अब नाज़रीन आलिम पैगाम पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आज जो हम बात करेंगे वो ग़ज़ा के हालात के ऊपर बात करेंगे। लगभग इस वक्त 22 माह होने को आए, दुनिया ने उसे ऐसा लग रहा है, चाहे वो मुस्लिम दुनिया हो, चाहे यूरोप की दुनिया हो या कोई भी हो, जैसे उसने उसे अलग थलग छोड़ दिया हो और उसको मरने के लिए छोड़ दिया। और कैसा लग रहा है कि जैसे किसी उसमें भेड़ों को या बकरियों को रेवड़ में एक किसी भेड़िए को उसमें छोड़ दिया गया हो। तो इस तरह और वहाँ पे इस तरह से गाजर मूली की तरह से इंसान की कोई कीमत ही नहीं है वहाँ पर, जो हम देख रहे हैं इस वक्त के अंदर कि इंसान को और मारने के बाद वो, और अगर हॉस्पिटल पे उसने बमबारी की भी है तो वो कहता है इसके बारे में इंक्वायरी करेंगे। और ये जंग के अंदर तो इस तरह से होता ही नहीं। जंग हो कहाँ रही है, सामने से रिटेलिएट कर कौन रहा है वहां पर? एक नस्ल कुशी, एक ऐसा जुनून सवार है नेतन्याहू के ऊपर जंग का, कि क्योंकि जहां तक कुछ लोग कहते हैं, बहरहाल हमने कहा भी जाति मफाद भी हैं उसके, और एक बार मतलब हमने कहा था कि ये जो है मजहबी जंग भी है इस एक तरीके से, और दूसरी तरफ एक होता है पैसे के लिए। इस ये तीन हमने बात बताई थी आपको इसके लिए। लेकिन फिलहाल जो लग रहा है सबसे बड़ी बात है, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली जो चीजें वहां पर हो रही हैं, कहाँ है वो इस इंसानियत के अलमबरदार? इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहेंगे जनाब जनाब खलीफुज्जमा साहब। खलीफ साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम प्रोग्राम में। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इस वक्त इंसानियत, जो बड़े बड़े इंसानियत के अलमबरदार थे, या उनके अंदर हमने एक भी देख रहे हैं, उनके अंदर कम से अवामी सतह पर मुल्क के अंदर उनके अंदर कम से कम मुजाहरे इस तरह के हो रहे हैं वहां पर। अभी भी परसों भी हमने देखा एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है। लेकिन जो जिनको ये सबक सिखाया गया था, कि जिसको एक उम्मत रहने का सबक सिखाया गया था, कि एक जिस्म की मानिंद है उम्मत, आप, और अगर किसी एक अज़ू को तकलीफ पहुंचती है तो पूरे जिस्म में तकलीफ पहुंचती है। वो भी कहीं इस वक्त नजर आते हैं। सबसे पहले उनके पास से हवाले से बात करें, इंसानियत के वाले जो बड़ी बड़ी तंजीमें इंसानियत की बनाई, जिन्हें कुत्तों के हकूक चाहिए, जिन्हें जानवरों के, बिल्ली के हकूक भी चाहिए, उन्हें सब चाहिए, लेकिन वहाँ जो इंसानियत किस तरह से पामाल हो रही, वो खामोश क्यों है, क्या वजह है? इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जहाँ तक इस इशू का सवाल है, जो मुद्दा आपने यहाँ छेड़ा है, वो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर पहले यानी कबीलाई निज़ाम था, तो कबीलों के सरदार हुआ करते थे और कबीले का सरदार ही जो है फैसला कर देता था, और दो कबीलों में मफाद की जंग भी हो जाती थी। जी। वही हुकूमत थी। उसके बाद दुनिया ने थोड़ा और तरक्की की, थोड़ा और सेंस पैदा हुआ, तो ये हुकूमतों का दौर शुरू हुआ, नेशनल स्टेट्स का दौर शुरू हुआ। अब पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 242 कंट्री हैं, मान लीजिए, छोटे बड़े 2000 की आबादी जी वाले जी सब मिला के 197 ने मान लीजिए यूएनओ पे साइन किया हुआ है। जी तो हर जगह किसी ना किसी शक्ल में हुकूमत पाई जाती है, सरकार पाई जाती है। जी सरकार का जो काम होता है वो पब्लिक से पैसा लेके और टैक्स लेके उनके वेलफेयर का काम करना, कल्याण का काम करना। जी तो ये तो बात हो गई किताबी, जी उसूली बात हो गई। लेकिन पूरी दुनिया की सरकारें कर क्या रही हैं? पूरी दुनिया की सरकारें ये कर रही हैं कि अपने फेवर के एक छोटे से माइनॉरिटी ग्रुप, माइनॉरिटी इस माने में जैसे हमारे यहाँ जी है, एक छोटा सा ग्रुप को यानी उसका पोषण पालन और उसको हाईलाइट करने के अलावा पूरी आबादी को, और ख़ास तौर से जो वहाँ जिस तरीके की भी माइनॉरिटी मौजूद है, रंग की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे, मज़हब की बुनियाद पे, ज़ात की बुनियाद पे, उसको सप्रेस कर रही हैं। एक काम सही। वो ये कर रही हैं। दूसरा काम वो ये कर रही हैं, वो सिस्टम को एंजॉय कर रही हैं, मज़े मार रही हैं। सारी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, एक दो की नहीं। जी जी और तीसरा काम ये कर रही हैं, ढो ढो के पैसा स्विस बैंक के अंदर वो जमा कर रही हैं। ये भी सबके सामने है। बेनज़ीर भुट्टो का बंगला अगर लंदन में है, तो हीथ्रो एयरपोर्ट पे जहाज़ ना उतर के इतना बड़ा बंगला है कि बंगले के अंदर ही जहाज़ उतर सकता है। तो जी ये तो एक मिसाल है। जी पड़ोसी मुल्क में फ़ौज ने पूरे सिस्टम पे कब्जा किया हुआ है। तो कुल मिला के ये है कि आवाम की गाढ़ी कमाई पे जो कब्जा है वो एक छोटे से ग्रुप का है। चाहे वो, अब वो उसके बाद जो है, यानी आप यूं समझिए कि सिस्टम ऑफ चर्च एंड स्टेट जब हुआ यूरोप के अंदर, जी और फ्रांस की क्रांति आई, और डेमोक्रेसी और जी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फलाना बहुत सारे बड़े बड़े नाम दिए गए, और उसके बाद कैपिटलिज्म का जन्म हुआ, पूंजीवाद का जन्म हुआ। पूंजीवाद का ताल्लुक औरत से है। औरत खूबसूरत होती है तो खूबसूरती की मार्केटिंग करनी है, और जी उसको भी बाहर निकालना है, नौकरी पे लगाना है, उसका शारीरिक शोषण करना है। तो ये सारा चलता रहा। उससे लोग पहले परेशान हो गए थे, यानी पोप और पादरी इस तरीके के, यानी वो किसी भी तरह की इल्मी बात की मुखालफत करते थे, फांसियां दे देते थे, जी तो जी रिवोल्ट हुआ, रिएक्शन हुआ।
लेकिन रिएक्शन अच्छी चीज नहीं होती। इस्लाम कहता है रिएक्शन की बात नहीं, एक्शन होना चाहिए। रिएक्शन सही नहीं था। सही रिएक्शन बात करके आपने चर्च से और मजहब से ही बगावत कर ली तो प्रोटेस्टेंट पैदा हो गया। मैं अमेरिका के प्रोटेस्टेंट स्कूल का ही पढ़ा हुआ हूँ। जी प्रोटेस्ट का मतलब हमने मजहब के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर डाला। जी जी उन्होंने मजहब की जाहिर नहीं, वो साहब मतलब जाती तौर पे इबादत गाह में, चर्च में, मस्जिद में, मंदिर में जाके कुछ कर लिए और पूरी जिंदगी से मजहब को बेदखल कर दिए। ये रिएक्शन था। रिएक्शन अच्छी चीज नहीं होती। अब इसका रिएक्शन हुआ जब बड़े उद्योगपति बन गए और मजदूरों की सैलरी लेट हो रही है, उनके कोई अधिकार नहीं है, तो साहब कम्युनिज्म खड़ा हो गया। लोगों ने समझा मजदूरों की हुकूमत कायम हो गई, इंकलाब बर्पा हो गया। जी ऐसा नहीं हुआ। जी रशिया के अंदर लोगों ने देखा कि एक जालिम गया, दूसरा जालिम आ गया। जी आज रशिया, चाइना के अंदर ढेरों करोड़पति लोग हैं, सबके खाते स्विस बैंक में हैं और नाम मजदूरों की हुकूमत है। और ऐसा मजदूरों का आपने रहनुमा ना देखा होगा रशिया और चाइना में कि बड़े बड़े बंगले, ढेरों गाड़ियां और हवाई जहाज, तो क्या मजदूरों के रहनुमा है। तो वो भी एक रिएक्शन था। जितनी भी शक्ल है, पूंजीवाद हो, कैपिटलिज्म, सरमायादारी निज़ाम, और चाहे कम्युनिज्म हो और सोशलिज्म हो, और बहुत बड़ा तीर मार के लाए हैं डेमोक्रेसी, जिसको कुछ लोग डेमोक्रेसी भी कहते हैं इंग्लिश में, और कुछ लोग हिंदी में दमनक्रेसी भी कहते हैं। वो पूरी तो दुनिया में अल्लामा इकबाल ने कहा था ना इसके बारे में हाँ जी कि जब जरा इंसान हुआ है खुद खुद कुछ शनास, हाँ तो जी हमने बिल्कुल। खुद ही बनाया जमहूरी को शाही लिबास। हाँ बिल्कुल, ये भी कहा कि यानी तू समझता है से आज़ादी की नीलम परी, नीलम देव इस्तबदाद जमहूरी क़ुबा में पाए खूब, तू समझता है से आज़ादी की नीलम परी। ये है जमहूरियत, वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। तौले नहीं यार करते। गिनती होती है 51। अगर लोग कह दें कि अगर घोड़े को गधा कह दें, गधा साबित हो जाएगा पार्लियामेंट से। तो ये पूरी एक कहानी, एक तसलसल है। जी लेकिन होना क्या चाहिए था, वो बता रहा हूँ, जो तमाम डिबेट से बाहर है। वो ये है कि ये कायनात अल्लाह ने बनाई, ईश्वर ने बनाई। मैं यहाँ इस चैनल के माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा, और खाली अपने मुल्क के वतन अजीज़ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे 800 करोड़ आबादी को। अब यहीं से हमारी इस बहस का आगाज़ जी होगा जी जी जो आज गाज़ा में हो रहा है। वो ये है कि कुरान ये कहता है कि हम जब खुदा बेजार लोगों को किसी शक्ल में हो, वो चाहे वतन परस्ती, जी कौमियत, जी नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, पूंजीवाद, समाजवाद और बादशाही, लोकशाही, तानाशाही। अब पाकिस्तान में क्या है, फौज का कब्जा है। फौज का कब्जा मिस्र है। में क्या है, फौज का कब्जा फौज है। का वही उद्योगपति बनी हुई, सारे ठेके उसी के पास हैं, वो जी शोषण कर रही जनता का। तो ये मुट्ठी भर लोग हैं जनता का जो शोषण करते हैं। हमारे मुल्क में भी ये हाल है। तो कुरान ये कहता है कि हम जब खुदा बेजार लोगों को, जितनी शक्ल मैंने बताई आपकी, जी जी तो इनको जब हुकूमत देते हैं तो क्या करते हैं, ये फसाद फिल अर्ज बर्पा करते हैं। ये जी धरती पे फसाद बर्पा फसाद करते हैं। आज पूरी दुनिया में धरती पे खुश्की में, तरी में, जल और थल में फसाद पैदा हो गया है इंसानों की अपनी हाथों की कमाई से। लेकिन इसके बरखिलाफ कुरान ही ये कहता है, ईश्वर का कलाम, ईश्वर की वाणी ये कहती है कि अगर हम खुदा परस्त लोगों को, जो खुदा का खौफ रखते हैं, मरने के बाद जवाब देना, उनके हाथ में हुकूमत अगर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, 2 जुमलों में बात समेट दी, इतनी मोटी किताब लिख सकते हैं आप। वो कहता है वाक़ई सलात व आतो ज़कात। जी ये सिस्टम ऑफ सलात, नमाज पढ़ते नहीं है, देखिए बहुत जी बड़ी गलतफहमी है, मुसलमान समझ रहा है। ये सिस्टम ऑफ सलात इस्टेब्लिश करते हैं, जी यानी रूहानी अखलाकी निज़ाम इस धरती पर कायम करते हैं। और वातो ज़काता, सिस्टम ऑफ ज़कात, द एस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ ज़कात ऑन दिस अर्थ, वो आर्थिक और सामाजिक निज़ाम को, पॉलिटिकल निज़ाम को स्थापित करते हैं। उससे इंसाफ बर्पा होता है, अमन शांति आती, अनरेस्ट खत्म होता है। ये है असल में कहानी की फसाद की जड़। नहीं, ये तो आपने बता दिया, लेकिन अब फिलहाल जी जो वक्त, ये तो आपने पूरी कहानी, आपने पूरी इसको पूरी दुनिया के अंदर जो अभी तक होता चलाया उसे एक तरह दरिया पूजे में समेट दिया। लेकिन फिलहाल जो इस वक्त हमारे सामने एक परेशानी आके खड़ी हो गई है इस वक्त में, उनका हल क्या है? कौन करेगा इसका हल? किस तरह से होगा इसका हल? कि जब, जैसे मैंने जो भी नाम निहाद, जैसे ही मुस्लिम हुक्मरान है, अवाम है, जो भी है, उन जगहों पर तो मुजाहरे हैं, लेकिन इसके किसी ना किसी को तो इसे चाहे रिवोल्ट कहिए या एक्शन कहिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बहुत अगर सही बात है। हुक्मरान नहीं कर रहे तो अवामी सतह अब ये सोचते हैं कि जो कुछ करेंगे हुक्मरान ही करेंगे। जब जी, हुक्मरान गाफिल है तो अवाम को तो बेदार करना अब ये होगा ना। बहुत हेल्दी डायरेक्शन में हमारी डिबेट बढ़ रही है इस भूमिका और इंट्रोडक्शन के बाद। जी अब बात यह है कि आवाम को क्या करना चाहिए, आवाम क्या कर रही है। अब गाजा के ही कॉन्टेक्स्ट में आप देख लीजिए, जी पूरी दुनिया के अंदर मेजॉरिटी तो बाकी हुकूमतों की मैंने सब बता दी किस किस तरह की जी है। जी जी तो उनसे तो आप उम्मीद मत रखिए। जी फसाद फिल अर्ज है, कम या ज्यादा। जी अब ले दे के आप 57 मुल्क की बात करेंगे, 57 जो नाम निहाद मुस्लिम मुल्क हैं, जहाँ उर्दू अरबी में जिनके नाम होते हैं उनकी हुकूमतें पाई जाती हैं, पाए जाते वो हैं। हैं। उनके असल में कारनामे ये हैं, जिनकी सबसे बड़ी उनकी गलती ये है, वो ये है कि उनको अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर संतरी बना के भेजा था। जी वो संतरी थे, जी वो पासबां थे दुनिया के। जी 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 पूरी दुनिया में जहां भी जुल्म होता था मुसलमान वहीं पर जाते थे, जुल्म का खात्मा करते थे। आज वो तो सारा खत्म हो गया है।
और हर जगह खुदा यानी खुदा की बुनियाद पे, ईश्वर की बुनियाद पे वहां पर वो हुकूमत कायम करते थे, जिसका काम था खलीफा लोवेस्ट स्टेज पे रहता था। महात्मा गांधी ने खुद ही लिखा कि मुझे अगर मिसाल देनी होगी इस धरती पे तो अबू बकर उमर फारूक की मिसाल दूंगा मैं। बिल्कुल सही बात है। किसी की हिस्टोरिकल एज की बात है, ये प्री हिस्टोरिकल एज की बात नहीं है, मैं उनकी मिसाल दूंगा ये। और उन्होंने खुद ही कहा इस धरती के ऊपर अगर उमर फारूक जैसी हुकूमत कायम होती है, महात्मा गांधी कहते हैं, तो आई विल सपोर्ट दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं आई कंसीडर हजरत उमर फारूक एज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द वर्ल्ड, मैं सबसे अच्छा प्रशासक समझता हूँ। तो कहना मतलब ये काम मुसलमानों को करना चाहिए था, ये मुसलमानों की सबसे बड़ी कमी है, ये काम नहीं किया। वो लग गए खाने कमाने में, वो ऐश परस्ती में, वो यूं समझने लगे जैसे दुनिया की दूसरी 600 करोड़ आवाम है वैसे ही 200 करोड़ हम भी, हम खाएं पिए IAS PC बने, पढ़ने कौन रोक रहा है। हमारे यहाँ तलबुल इल्म फरीजा है, आप इल्म हासिल करिए, अच्छी नौकरी हासिल करिए, लेकिन खुदा रसूल को ना भूलिए। पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि जो 57 मुल्क हैं, ये आज़ादी तो दुनिया को मिल गई, लेकिन मुझे ये बात कहने दीजिए कि चंद 2-4 मुल्कों में नाम नेहाद थोड़ा बहुत आज़ादी होगी, आज़ादी कुछ भी नहीं है। इंग्लैंड जहाँ पर गया वो अपना दलाल और एजेंट छोड़ के चला गया। तो आज की तारीख में, पहले दुनिया डायपोल थी, अब डायपोल बनने की प्रयास में है, कोशिश में है कि रशिया भी उभर रहा है चाइना के साथ कि डायपोल हो जाए, लेकिन सिंगल पोल है, यूनिपोलर है। लेकिन दूसरा पोल फिर से दोबारा उभर रहा है। पहले था रशिया और अमेरिका का, यानी उसकी वो चली है पहले कोल्ड वार, हाँ अब तो लगभग ट्राइपोलर बढ़ रहा है। हाँ, तो इस टाइम वैसे मेन चौधराहट अमेरिका की है, अभी 80% उसी के पास है, ये 20% है। अमेरिका एक हो गया सबसे बड़ी ताकत। नंबर 2 पे नेटो, पूरा यूरोप जो मोस्ट डेवलप्ड है वो उसके साथ है, यानी पूरी उस गुंडों की टीम के अंदर वो भी शामिल है। इसराइल तो उनकी फौजी छावनी, मैं इसराइल की बात बहुत कम करता हूँ, इसराइल तो जस्ट ए फौजी छावनी ऑफ नेटो एंड अमेरिका, वो पपेट है। अमेरिका चाहता है मेरी बदनामी ना हो, सारे ठेके मुझे गल्फ में मिलते रहें और नाम इसराइल का हो, लेकिन वो पीछे से अमेरिका है। सारी दुनिया में 130 जगह फौजी अड्डे बनी हुए, गल्फ में उसके अड्डे बने हुए हैं। और सबसे बड़ा अड्डा तो कतर में है, जो बहुत बड़ा शरीफ अल जजीरा का मालिक भी है, वहाँ सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है। तो ये सब हकीकत सब जानते हैं। अब ये हो गए, इसके अलावा 57 मुल्कों में मेजोरिटी जगह जगह वो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट है। प्रो रशियन 2-4-5 थे, वो उल्टा दिए, सद्दाम हुसैन, हाफिजुल असद, यासिर अरफात, और वो क्या नाम था उसका, जितने भी रशिया की वहां से वापसी हो गई, ले दे के बशर रह गया था तो वो भी पलट गया, सब जीरो हो गया। थोड़ा बहुत समझ के ईरान समझ लीजिए। हाँ, ईरान समझ लीजिए, तो ईरान सब में कम्युनिस्ट ब्लॉक नहीं है, ईरान एंटी अमेरिका की वजह से रशिया के साथ शामिल है। ईरान एंटी ब्लॉक, हाँ, दुश्मन का दोस्त, इतनी सी बात है, वरना तो वो अलग मजहबी लोग हैं। क्योंकि जाफरिया को मानते हैं एक अलग बात है, वो शिया हैं एक अलग बात है, लेकिन वो दुश्मन के दुश्मन दोस्त की वजह से पॉलिटिकली वो रशिया के साथ हैं, आइडियोलॉजिकली रशिया के साथ वो नहीं है। अब यहाँ पर ऐसे में आप कहाँ उम्मीद करते हैं, बार बार लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं ये कंफ्यूजन बार बार दूर करता हूँ कि आपकी हुकूमत है कहाँ, आपने कहाँ मुसलमानों की हुकूमत कायम की? किसी भी मुस्लिम मुल्क में मुसलमानों ने कोई हुकूमत कायम नहीं की, ईरान के अलावा हुकूमत कायम नहीं हुई। ये तो जब उससे कहा गया था, जब यहाँ पे इंडिया के अंदर 1917 उसकी बात है शायद इसकी, कि जब रूस आजाद हो रहा था तो लेनिन के पास गए थे, मौलाना का नाम तो मेरे ध्यान से उतर गया, उससे कहा था जाकर कि भाई अब तुम आजाद हो गए हो इस तरह से, और जब इसमें तो एक काम करो, इसके अंदर ये निजाम जो है ये कायम कर दो। तो उसने कहा मौलाना से कि मौलाना आप जो लेकर आए ना मेरे पास, ये तो बड़ा अच्छा निजाम है, लेकिन कहीं दुनिया में आपने इसे कायम किया? तो वो कहते मैंने सर झुका लिया, तुमने निजाम तो कायम नहीं किया, लेकिन एक सतह पर एक, अगर उनके अंदर दर्द नहीं है, वो आपने खुद कहा चंद लोग हैं, चंद उनके पिट्ठू हैं या उनके एजेंट हैं, अवाम में तो कहीं ना कहीं दर्द है, अब कोई ना कोई तो इसके लिए आगे आएगा, अवामी दबाव बनाएगी, किस तरह से कुछ तो होगा ना उसके लिए, या फिर हम भी बस ऐसे ही बैठ जाएंगे। हाँ, तो ये डिबेट के अब तीसरे मरहले में हम दाखिल हो गए हैं जी। अब डिबेट और बहुत हेल्दी डायरेक्शन और सही डायरेक्शन में आगे जा रही है। वो ये मामला असल में कि हुकूमतें तो क्यों नहीं कर रही, वो करेंगी भी नहीं, उनसे उम्मीद ना रखिए, चूंकि आपने बनाई ही नहीं है, वो जिसने बनाई तो उनकी वफादारी कर रही है, दलाली कर रही है वो। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, एक ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ जिसने कोई घोटाले नहीं किए, वो हुकूमत में आता है, उसको लात मार के जेल में डाल दिया जाता है और फौज फिर तानाशाह बन के बैठ जाती, तो वही तो बेकार की बात है। तो कुल मिला के बात यह है कि आवाम क्या कर सकती है, क्या करना चाहिए। आवाम को जितना करना चाहिए काफ़ी हद तक उसने किया। मिसाल के तौर पर अमेरिका में ढेरों जगह 100 जगह स्टूडेंट ने धरने दिए, लाठियां खाई, जेल में गए, क्रैकडाउन हुआ अमेरिका के अंदर। वही अमेरिका जो हमला कर रहा है, वहाँ कौन थे? ईसाई थे, यहूदी, थोड़े से मुसलमान होंगे, और खुद इसराइल के अंदर मुजाहरे जो होते रहे, पूरे यूरोप के अंदर मुजाहरे रहे, और मुसलमान कंट्रीज में भी हुए, कम सही, बहरहाल मुसलमान कंट्रीज में इसलिए कम हो रहे हैं कि मुसलमान हुकूमतें बहुत ज्यादा ऑपरेशन करती हैं, सप्रेशन करती है। अमेरिका में लाख खराबियों के बावजूद भी वो धरना प्रदर्शन होने देते हैं, वो राष्ट्रपति को गाली देने की इजाजत देते हैं। आप ट्रम्प को गाली बक दी तो आपको कोई व्हाइट हाउस के सामने से गोली आपको नहीं मारेगा, वो इसको बर्दाश्त करते हैं। इस हद तक थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी वहां पर है। तो आवाम को जितना करना चाहिए था वो यानी उसने किया और कर रही, और ज्यादा करना चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर ही मुजाहरे हुए, जंतर मंतर पे हुए, तो सब जगह हुए, खासतौर से स्टूडेंट ने किए।
अब यहाँ पर ये बात होती है, आवाम इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती ना। देखिए जंगें लड़ती हैं हुकूमत है, हुकूमत के बाद फौज होती है, एयरपोर्ट होता है, सब कुछ होता है। और मुसलमानों की तारीख में इस तक हुकूमतों तारीख पर मौजूद नहीं दबाव है। भी तो बनाया जा सकता है। मुसलमानों ने हर जगह सिर्फ इंसाफ की लड़ाई लड़ी, इस वक्त तारीख मौजूद नहीं है। तो हमदर्द में दिन भर का सेमिनार हुआ था हिस्ट्री के ऊपर ही, तो तो अब मुसलमान लड़ी। आज वो हुक्मरान चूंकि दूसरों के एजेंट है, तो हक की लड़ाई इंसाफ की लड़ाई वो नहीं लड़ रहे हैं। आवाम बेचारी जितना लड़ सकती है, अब जाके जंग में तो कूद नहीं सकती, वो धरना प्रदर्शन कर सकती है, घेराव कर सकती है, डेमोक्रेटिक वे में ताकत का इस्तेमाल ना करते हुए, पीसफुल मीन्स का इस्तेमाल करते हुए। तो मैं समझता हूँ कि और करना चाहिए, लेकिन काफी हद तक किया है आवाम ने, आवाम इतना ही कर सकती है। एक और सवाल के साथ फिर इसको वाइंड अप करेंगे। उलमा कराम का रोल क्या देखते हैं और किस हद तक वो कर रहे हैं इसमें, उलमा कराम खासतौर से अब देखिए, अब जो ये मुस्लिम चौथी जो बात जो है। जो तंजीमें हैं, इनकी तरफ से एक एका दुका को देख करके, एक दो को देख करके खास मुझे तो नहीं अब दिखा देखिए, देते। अब मैं अली मिर्जा के अल्फाज दोहरा नहीं सकता, उलमाए क्राइम ना निकल जाए उलमाए कराम। बहरहाल मैं उलमाए कराम ही कहूँगा। कुल मिला के उलमाए कराम का मामला ये है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर मुसलमानों को मसलक के एतबार से, ये बात मैं कहता हूँ, अभी मैंने वीडियो वो ऑडियो बना के भेजा बहुत से यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ को, उन्होंने कहा सर आपने मसला हमारा हल कर दिया। मैंने कहा दुनिया में मसलक के एतबार से मुसलमान हिंदुस्तान में दुनिया में 6 तरह का पाया जाता है: हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली, जाफरिया यानी शिया, और हमारा अहले हदीस आमीन रफ़ादैन करने वाले। हम ये समझते हैं, सही इस्लाम के लोग, तहरीक इस्लामी के लोग, सही इस्लाम कुरान हदीस वाले ये समझते हैं कि ये सारे फ़िक़ा सही छोटी बात है, आपको हाथ ऊपर बांधना, नीचे बांधना, कहीं बहुत मानिए। छोटी बात है। चलिए अब आ जाइए आइडियोलॉजी के ऊपर, विचारधारा के ऊपर। ये है इंपॉर्टेंट चीज, इस पर बहस नहीं हो रही। वही जो आपका सवाल है, इसका जवाब इसमें निकल आएगा। वो ये है कि दुनिया में, हिंदुस्तान में 5 तरह का मुसलमान पाया जाता है, नजरिया, विचारधारा, आस्था, अकीदे की बुनियाद पे। अब मैं वो नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, चाह के अच्छा ही लग रहा है, इस डिबेट के अंदर नाम ही ले सकता हूँ, आप भी जानते हैं कि भाई कोई कह रहा है कि खाली हम किसी बुजुर्ग का दामन पकड़ लेंगे और कुछ किताबें पढ़ लेंगे और हम जन्नत में चले जाएंगे। कोई कह रहा है कि हम कुरान हदीस से पढ़ के किसी बड़े बुजुर्ग की, हजरत जी की हम कोई किताब खाली पढ़ लेंगे और खाली नमाज के लिए कोशिश कर लेंगे तो बस बेड़ा पार हो जाएगा। कोई कह रहा है कि खाली अहले बैत से मोहब्बत करके सीना फूट लेंगे, इमाम हुसैन की रज़ियल्लाहु अन्हु की चाहे किसी सुन्नत में अमल ना करें, बेड़ा पार हो जाएगा। कोई कह रहा है कि खाली सही हदीस के तौर पे दावत, इस्लाह, सियासत, मजलूमों के लिए खड़े होना सब छोड़ के खाली रफ़ादैन की, आमीन की हदीसें ले लें, काम हो जाएगा। हमारा ये कहना है कि उलमाए कराम इसका शिकार हैं, वो जो उन्हें करना चाहिए था। किसी मस्जिद में आप चले आइए, हर मस्जिद के अंदर नमाज के बाद ये ऐलान होता है कि साहब फलां जगह मदरसा, फलां जगह टी शर्ट डालना है, फलां जगह जनरेटर लगना है। भाई पूरी इकनॉमी यही है क्या इस्लाम की? किसी गरीब की फीस जमा होनी है, किसी की बीवी का ऑपरेशन होना है, कहीं मस्जिद में बात ही नहीं होती। ज़कात में भी 8 फंड बताए गए हैं, मदरसा में कहीं भी नहीं है। तो कहना उलमाए कराम तो इसमें लग गए। अब सही बात यही है कि तहरीक इस्लामी, सही इस्लाम, कुरान हदीस वाला इस्लाम यही है कि मुसलमान वो है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर तु'मिनूना बिल्लाह। तो वो बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानों के लिए बर्पा किए गए हो। 200 करोड़ मुसलमान और 600 करोड़ इंसान, पूरी दुनिया के 800 करोड़ इंसानों के लिए मुसलमान बर्पा किया गया। क्या मुसलमान ये हैसियत समझ रहा है अपनी? आपको मुसलमानों की मजलूमियत पे खड़ा होना है और गैर मुस्लिम की मजलूमियत पे खड़ा होना है। हमें ये कहना है खैर उम्मत हम तभी बनेंगे, बेस्ट कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड, कि जबकि हम जो है इंसान के लिए, उखरिजत लिन्नास, सबके लिए हम खड़े हों। 600 करोड़, 200 करोड़ मुसलमानों का और 600 करोड़ गैर मुस्लिम का, यानी 800 करोड़ इंसानों का मसला हमारा मसला है। भारत के 140 करोड़ इंसानों का मसला हमारा मसला है। 35 करोड़ मुसलमान और बाकी 115 करोड़ गैर मुस्लिम, सबका मसला हमारा मसला है। तो ये असल बात है। तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तो नेकी का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो। तो ये कहाँ कर रहे हैं? तो मैं कहता हूँ संतरी गिरफ्तार हो गया है, संतरी इज बीइंग अरेस्टेड। बस आवाम को बचाएगा कौन? लास्ट में हल क्या है? बस सोल्यूशन यही है कि देखिए, इस दुनिया को, कायनात को जिस ईश्वर ने, और लोग भगवान भी कहते हैं, गॉड भी कहते हैं, हम अल्लाह कह देते हैं, जिसने बनाया हुआ है, इंसान को पलटना पड़ेगा, मुसलमानों को भी और गैर मुसलमानों को। अमन शांति कायम नहीं हो सकती जब तक कि अपने कायनात के पैदा करने वाले के उसूल पर ना आ जाए। इंसान को इंसान समझे, एक खुदा और एक इंसान, मालिक दादा वही महान। खुदाई बुनियाद के ऊपर ये दुनिया अमन शांति का गहवारा बन सकती है, विकास हो सकता है। हम भी विश्व गुरु बन सकते हैं, दावे से कुछ नहीं होता, हम भी विश्व गुरु बन सकते हैं। हम अगर उन उसूलों को ले लें कि हम सारी इंसानियत के लिए खड़े हुए हैं, हम हर एक के हमदर्द हैं, तो इसी के बाद अगर हम कर लेंगे तो इंकलाब आएगा, जिसको कहते हैं निकलेगा एक नया आफ्ताब, आज नहीं तो कल सही, और आके रहेगा इंकलाब, आज नहीं तो कल सही। हम आज भी पुरुम्मीद हैं, हम मायूस नहीं हैं। बहुत शुक्रिया खली साहब प्रोग्राम में तशरीफ आवरी के लिए। नाज़रीन, जैसे कि अभी खली साहब ने कहा, हकीकत बात यह है कि मुसलमान हम नाम के हैं, कुछ अकायद के बुनियाद के ऊपर, किसी कुछ मसलक की बुनियाद के ऊपर हमने सोच लिया कि मुसलमान घर में क्या पैदा हो गए, तो ऐसा लग गया कि जन्नत के हकदार हो गए। हकीकत बात यह है, जो फरीज़ा हमें दिया गया था
कि तुम बुराई से रोकते हो और भलाई का हुक्म देते हो। और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, कुछ ने इसको मुसलमानों के हद तक महदूद कर दिया, दूसरी उम्मतों के लिए भी, पूरे 800 करोड़ के लिए फरीदा दिया गया था। हम अपना फरीदा भूल गए, हमें उसी फरीदे पे लौटना होगा, नहीं तो यही जो तबाही आज गाजा की दिखाई दे रही, वो एक एक करके, आज वही वाली बात है, आज उसका नंबर है, कल दूसरा हमारा नंबर आएगा, और ये तबाही बढ़ती चली जाएगी। तो लौटिए और अपने फरीजे को पहचानिए, और जहाँ तक उलमा इकराम की बात है, उनसे इस्तीफ़ा तो ज़रूर हासिल कीजिए, लेकिन हाँ, यकीनी तौर पर जब आप कोई चीज़ बनाएँ किसी के अंदर, उलमा इकराम से उससे मशवरा, उससे बैठाइए, बातचीत कीजिए। जब आप ये सब करेंगे तो यकीनी तौर पर एक मर्तबा फिर उम्मत उसी उरूज पर होगी जो कि कभी था हमारा। तो फिलहाल प्रोग्राम में मेरे साथ इतना इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।